नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये कहाँ की है? तो ये है गंगा नदी अर्थात सरस्वती नदी पर फली फूली है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ के किनारे स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो 1951 से 52 में इसकी खोज होती है अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमलानंद घोष। फिर बात करें उत्खनन के बारे में बात करें तो उत्खनन होता है 1961 से 1969 में। ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। ठीक है, मतलब बीबी ने थप्पड़ मारा तो गाल लाल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो उत्खनन के बारे में। अब समय की बात करें तो समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दीनहीन बस्ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। दशरथ शर्मा के अनुसार उसने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषताओं में समकोण पर सड़कें, लकड़ी की बनी नालियाँ होती है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकमात्र जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। मुख्य फसल यहाँ पर गेहूँ व जौ थी। ठीक है, फिर बात करें अग्निकुंड के दृश्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कपास के भी यहाँ पर जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं कपास के। 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है यहाँ से। युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। तांबे के बेल की आकृति प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भूकंप के कारण ही ये उजड़ी थी। ईंटों के मकान भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। ठीक है, लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर काले व सफ़ेद रंग की रेखा चित्र अंकित है। ठीक है, फिर बात करें तो उसमें आएंगे गोल कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, गोल कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊँट पालने की जानकारी प्राप्त हुई है। नाचते पक्षी की मृण मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। फिर बात करते हैं जुड़वा पैर युक्त वृषभ बैल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुद्रा पर बात करें तो व्याघ्र चित्र बने हुए प्राप्त हुई है मुद्रा। ठीक है, ये लोग शवों को गाड़ते थे। अंडाकार कब्र मिली है यहाँ से। घर में दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशंस की विधि होती है वो प्राप्त हुई है। यहाँ पर पोस्टमार्टम के साक्ष्य मिले, मतलब कहने का अर्थ शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। भूकंप के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और काले मृदभांड पात्र मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा में ही बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहाँ से। ठीक है, एक सिक्के पर व्याघ्र व दूसरे पर कुमार देवी का चित्र मिला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुमार देवी का चित्र मिला है जिससे मातृसत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी जो वर्तमान अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार देखा जाए तो पितृसत्तात्मक परिवार है, जबकि तब माता सत्तात्मक थी। ठीक है, पहले माता जी का नाम आता था, जैसे अपने पिताजी का अभी वर्तमान में आता है उस तरीके से। फिर बात करते हैं यहाँ पर कुत्ते पालते थे। ठीक है, ये यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीर यहाँ से मिली है। चूल्हे वर्तमान तंदूर के थे। ठीक है, फिर बात करें तो यहाँ से बड़े बड़े स्नानागार व अन्नगार मिले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभ्यता की पतन की बात करें तो पतन किसके कारण हुआ था? तो ये हुआ था प्राकृतिक आपदा से। ठीक है, यहाँ से भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो एक पतन का ही कारण थे। अलंकृत फर्श मिली है यहाँ से जो प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड मिले हैं जिन्हें अमलानंद घोष ने सौंथी मृदभांड कहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इसको। कालीबंगा से घोड़े, लोहे, मातृशक्ति व मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हैं, लोहे के प्राप्त नहीं हैं, मातृशक्ति के नहीं हैं और मंदिरों के अवशेष किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। भले आप इतना सारा पढ़ लेते हो लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो सौंथी सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। सौंथी सभ्यता बीकानेर की सभ्यता है, इसे कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो 1953 में की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, कालीबंगा की खोज और सौंथी सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, तो सौंथी सभ्यता की खोज हुई थी 1953 में। ठीक है, फिर बात करते हैं बिंजौर सभ्यता के बारे में। बिंजौर सभ्यता गंगानगर की सभ्यता है जिसकी खुदाई होती है 2015 में। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर बात करें पीलीबंगा सभ्यता के बारे में तो पीलीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, पीलीबंगा सभ्यता की अर्थ के बारे में बात करें तो पीली चूड़ियाँ। ठीक है, पीलीबंगा पीली चूड़ियाँ और कालीबंगा काली चूड़ियाँ। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा आप। पीलीबंगा में बात करें तो बाबा रामदेव मंदिर व पीपल वृक्ष मिला है। ठीक है, बाबा रामदेव जी का मंदिर यहाँ से प्राप्त हुआ पीलीबंगा से। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सभ्यताओं के बारे में हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता थी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सभ्यताओं के बारे में पार्ट 2 लेके प्रस्तुत होऊंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।